दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज कि अगर कोई कंपनी पैसा लेकर भाग गई तो क्या करेंगे, राइट। मैं आप सारे निवेशकों से, जितने इन्वेस्टर्स हैं, आज का वीडियो उनके लिए मेरा समर्पित है, क्योंकि ये क्वेरी हमारे पास कंटिन्यूअस आते आते चले जा रहा है। तो हम पैसे कहाँ कहाँ पर लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस पे ध्यान दीजिएगा, फिर उस पर किस तरीके से लोग लीगल एक्शन ले सकते हैं इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है, और शेयर कर देंगे, ये भी मेरा रिक्वेस्ट है, राइट। तो सबसे पहला चीज ये कि हम कहाँ कहाँ पर पैसे लगाते हैं। पहला, बैंक में लगाते हैं, राइट। बैंक में लगाते हैं तो क्या होता है। दूसरा, हम लोग अगर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि डिपॉजिट लेने का अधिकार रखती है, वहां पर पैसे लगाते हैं। तीसरा, कोई दूसरी डिपॉजिट, दूसरी कंपनी अगर कोई कॉर्पोरेट डिपॉजिट ले रही है तो ये दूसरी कंपनी जो कॉर्पोरेट डिपॉजिट ले रही है, ये निजी कंपनी भी हो सकती है, या फिर आजकल आजकल नहीं, काफी सारे समय से बहुत बड़े डिपॉजिट्स विदाउट अथॉरिटी वाली कंपनीज के पास भी जाते हैं। तो अथॉरिटी वाला कौन है और बिना अथॉरिटी वाला कौन है, एक और प्रश्न है, तो मैं उस पर आऊंगा। तो सबसे पहला चीज है कि बैंक पे जो पैसा हम डालते हैं, बैंक पे जो डिपॉजिट्स हम डालते हैं, वो डिपॉजिट काफी हद तक सिक्योर रहता है, क्योंकि आरबीआई के कंट्रोल में रहता है और बैंक का सारा रिपोर्टिंग आरबीआई के पास हमेशा जाता है, राइट। तो मैं हर एक नजरिए को एक एक करके लेकर चल रहा हूँ। तो बैंक क्या करता है, सारा रिपोर्टिंग आरबीआई को रेगुलर बेसिस पे करता रहता है। कहीं कुछ अनियमितता आती है तो आरबीआई उसकी जांच करता रहता है। और आप देखेंगे कि पिछले पीरियड में भी बैंक्स जो जो प्रॉब्लम में आई है उसको दूसरे बैंक ने टेक ओवर कर लिया, उसके जितने भी लॉसेस है उसको रिकवर कर लिया, और आरबीआई ने इस चीज को बहुत ज्यादा इंस्टिगेट किया, इस बहुत ज्यादा हेल्प किया, ताकि ये मर्जर हो पाए और काम बन जाए, राइट। तो ये पहला चीज हो गया। लेकिन बैंक का पैसा, अभी जैसे आपने कुछ डाला डिपॉजिट, अब फंस गया पैसा, अब करना क्या चाहिए। तो सबसे पहला बैंकिंग ओम्बड्समैन होता है। क्या होता है, बैंकिंग ओम्बड्समैन। बैंकिंग ओम्बड्समैन होता है, उनका सर्च करिए, बैंकिंग ओम्बड्समैन को आप कंप्लेन करिए। बैंक जो भी आपका ब्रांच है, ब्रांच के जितने भी ईमेल आईडी हैं, आप जाकर वेबसाइट में चेक कर सकते हैं, वो सारे ईमेल आईडी पे अपने कंप्लेन को मेल कर दीजिए, आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो, राइट। ये बैंक के लिए है। और कंज्यूमर कोर्ट में अभी लगाने की जरूरत नहीं है, खाली मेल कर दीजिएगा। कंज्यूमर कोर्ट में बाद में जाएंगे, या कहीं पर भी और बाद में जाएंगे, क्योंकि बैंक वाले को बहुत हाई सुपरविजन रहता है आरबीआई, इसलिए हम लोग यहाँ तक ही रहेंगे और फोन करते रहेंगे, पता चल जाएगा, वहां से हम लोग को कोई ना कोई सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा और हम लोग वहां पर जाकर अपना काम करा सकते हैं। ये बैंक वाला है, राइट। उसमें भी इतनी चीजें आप जरूर कर लीजिए। दूसरा, एनबीएफसी जो कि डिपॉजिट लेने का अधिकार रखती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी श्रीराम कंपनी का डिपॉजिट, श्रीराम कंपनी काफी डिपॉजिट ले रही, जो कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट है। श्रीराम कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि ऐसी कोई भी कंपनी जिनको अधिकार है, आरबीआई ने अधिकार दिया है डिपॉजिट लेने के लिए, अगर वो कहीं से प्रॉब्लम में आ जाए तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जितने भी शिकायत केंद्र हैं, वेबसाइट में जाके वो सारे जगह पे आपको शिकायत करना है, सबको सीसी करते जाना है, ब्रांच मैनेजर को सीसी करते जाना है, और ब्रांच मैनेजर को मेल करोगे तो बाकी सबको सीसी करते जाना है। सीसी का मतलब है ईमेल ईमेल जब हम एक जन को करते हैं तो दूसरे को भी साथ में टैग कर सकते हैं, और उनको भी वही सेम मेल चला जाएगा, उनको दिख जाएगा कि और किसको किसको मेल किया हुआ है। इसके साथ में आरबीआई के जो शिकायत शाखा है वहां पर भी आप जरूर मेल करिएगा, वहां पर कंटिन्यू मेल करिएगा, अपने डॉक्यूमेंट को अटैच करके दीजिएगा कि हमने ये डिपॉजिट किया था इस एनबीएफसी में और हमको पैसा नहीं मिल रहा है, ये कमिटमेंट डेट चला गया, उसके बाद भी नहीं दे रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए। और उसमें लिखिए 7 दिन का समय, 8 दिन का समय, 10 दिन का समय, आपको एक टाइमिंग लिखना पड़ेगा। वो टाइमिंग के अंदर में जवाब देने के लिए आप रिक्वेस्ट करिएगा। ये पहला नोटिस रहेगा जो आपके तरफ से पर्सनली जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने 7 दिन का अच्छा, सिर्फ मेल मत करिएगा, आप स्पीड पोस्ट भी करिएगा सब जगह पे, 3 4 5 जगह जो जो मैंने बोले सब जगह पे स्पीड पोस्ट कर दीजिए। उसकी पूरी रसीद रखिए अपने पास, तो अपना पेपर और स्पीड पोस्ट सारे जगह पे किए, उसकी रसीद, ये लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपको तैयार करने बोल रहा हूँ, राइट। इतना जैसे ही आपके पास हो गया, इसके बाद नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा। आपने क्या क्या कर लिया, सारे जगह पे मेल कर दिया, सबको भेज दिया, और उसमें 7 दिन का समय आपने दिया। अब 7 दिन के समय में नहीं हुआ तो वापस से, अब आपको क्लॉज का वहां पे भंग किया होगा उसने, तभी जाकर इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ। वहां पे पूरी जांच जांच और बाकी सारे जो के पास में डिटेल आ गई, डॉक्यूमेंट आ गए। अब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट आदेश देगी फिर थाने को कि आप जांच करो, तब थाने को जांच करना ही पड़ेगा। एफआईआर जांच करने के बाद में एफआईआर लिखा जाएगा। एफआईआर एक बार लिखा गया और उसमें आपका नाम और आपका अमाउंट लिखा गया तो सामने वाला अंदर जाना तय है, और अंदर नहीं भी जाएगा तो उसको पैसा देकर ही वो छूट सकता है। अगर उसको बाहर रहना है तो उसको पैसा देगा तभी छूटेगा, राइट। ये मैंने बोला निधि कंपनी में। अब